वेलकम टू द सेशन। आज हम आपके लिए लेके आए अंडरस्टैंडिंग नाउन्स। अंडरस्टैंडिंग नाउन्स में नाउन को बहुत सही तरीके से समझने के कुछ शॉर्टकट पॉइंट्स हम आपके लिए लेके आए हैं। तो इन शॉर्टकट पॉइंट्स को समझिए, इनका इस्तेमाल करिए, इनका यूज करिए और इंग्लिश को बेहतर करिए। ठीक है, लेट्स गो ऑन विद द स्टफ दैट वी हैव फॉर यू राइट नाउ। देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है? सम नाउन्स आर कंसिडर्ड एज प्लूरल इन फॉर्म बट दे टेक सिंगुलर वर्ब्स। यही एक पॉइंट है जहां पर लोग गलत करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग स्पोकन और रिटन इंग्लिश में बोलते समय, लिखते समय नाउन्स के बारे में चीज़ें गलत करते हैं और ये कॉमन सी मिस्टेक होती है। इसको सही हम आज कर लेंगे। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, मतलब उनका फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन उनके साथ जो वर्ब आते हैं वो सारे वर्ब सिंगुलर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, मैथमेटिक्स, देखिए TICS पे खत्म हो रहा है। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, ये भी TICS पे खत्म हो रहा है। इनिंग्स देखिए S पे खत्म हो रहा है। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, एक स्ट्राइकिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि इनिंग नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। क्रिकेट में जो दोनों तरफ के लोग एक बार बैटिंग बॉलिंग कर लेते हैं तो उसे इनिंग्स कहा जाता है, इनिंग नहीं। वो प्लूरल फॉर्म में ही होता है। ये देखिए गलती, कितनी बड़ी गलती है जो लोग करते हैं नॉर्मल लाइफ में बोलते हुए, लिखते समय। नेक्स्ट पॉइंट है जिम्नास्टिक्स। देखिए TICS पे खत्म हो रहा है। अलग अलग तरीके के एक्रोबैटिक स्टंट्स वाला जो एक एक्सरसाइज होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं जिम्नास्टिक्स। एथलेटिक्स भी उसी कैटेगरी में आता है। अलग अलग तरीके के इसमें स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। एथिक्स का मतलब मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड होता है। एथिक्स भी देखिए TICS जैसे ये खत्म हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही एथिक्स ICS पे खत्म हो रहा है। मतलब देखिए CS या S सब में कॉमन है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स देखिए ICS पे खत्म हो रहा है। ये सब के सब S और IES और ICS पे खत्म हो रहे हैं, मतलब प्लूरल फॉर्म्स हैं इनके। ठीक है, फॉर्म्स तो प्लूरल हैं, लेकिन इन सब के साथ वर्ब्स हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का यूज किया जाएगा। मैथमेटिक्स है, चाहे स्टैटिस्टिक्स है, चाहे इनिंग्स है, चाहे जिम्नास्टिक्स है, चाहे एथलेटिक्स हो गया, एथलेटिक्स या एथिक्स या इकोनॉमिक्स, सबके साथ वर्ब इज आएगा, आर नहीं आएगा। अगर पास्ट में कहें तो वॉज आएगा और वर नहीं आएगा। और इसी तरीके से अगर कहें परफेक्ट टेंस में तो हैज सही है और हैव का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितनी सिंपल सा पॉइंट है कि देखने में तो प्लूरल है लेकिन वर्ब हमेशा ये सिंगुलर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम नाउन्स आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर इन फॉर्म बट दे टेक प्लूरल वर्ब्स। ऐसे नाउन्स जो देखने में सिंगुलर हैं, जस्ट रिवर्स है इसके पहले वाले का, देखिए ध्यान रखिएगा, बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पर देखने में ये सिंगुलर हैं लेकिन इनके साथ वर्ब्स हमेशा प्लूरल आते हैं। जस्ट ऑपोजिट जो इससे पहले डिस्कस किया था, कैटल मवेशियों को कहते हैं। नोबिलिटी एक हाई क्लास हुआ करती थी सोसाइटी की। जब राजा महाराजाओं के राज्य हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, तो टॉप पोजीशन सोसाइटी की थी जो राजा की थी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे उनको नोबिलिटी कहा जाता है और पुजारियों के समूह को क्लर्जी कहा जाता था। ये सारे वर्ड्स जो हैं, अगर आपको डिटेल में जानने हैं तो आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़िएगा, वहाँ पर आपको ये सारी बातें मिलेंगी। क्योंकि उस जमाने में फ्रांस में नोबिलिटी, क्लर्जी, ये सब अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी के नाम होते थे जिनके अंदर बहुत सारे लोग होते थे। इसीलिए ये जो है देखने में तो सिंगुलर हैं, लेकिन क्योंकि ये पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग होंगे, इसीलिए इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। सिमिलरली पीजेंट्री जो है ये एक क्लास हुआ करती थी, लेकिन ये गरीबों के लिए रिप्रेजेंट करने वाली क्लास थी। पीजेंट्री का मतलब होता था किसानों का समूह। तो किसानों के समूह से संबंधित बात कहने के लिए जितने भी किसान होंगे सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। पीजेंट्स कहा जाता था। पीजेंट्री वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी था जिस सेक्शन में बिलोंग करते थे सारे पीजेंट्स, मतलब किसान। इसीलिए पीजेंट्री के साथ, कैटल के साथ, नोबिलिटी के साथ या क्लर्जी के साथ, ये सब के सब देखने में आपको सिंगुलर लग रहे हैं क्योंकि इसमें S या ES या IES अटैच नहीं किया जा सकता। इनका प्लूरल फॉर्म इंग्लिश में है ही नहीं। कैटल मवेशी के समूह को कहते हैं, लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। इन सब के साथ आर यूज किया जाएगा
या हैव यूज़ किया जाएगा और या फिर वर का ही यूज़ किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए कितना सिंपल से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये जो हमने आज के छोटे से सेशन में आपको बताए हैं। आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ OL एक्सपर्ट पे। थैंक यू एंड टेक केयर।